वेलकम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एक कॉलम का मर्तबा क्या होता है, इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसको पढ़ेंगे और बहुत डिटेल के साथ इसको समझेंगे कि एक कॉलम का मर्तबा क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉलम ए मैट्रिक्स है, हमारे पास एक ए कॉलम है, इसके जो नंबर हैं वो 2 है, 3 है, 1 और 0 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो हमने पढ़ चुके, हम ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो एक मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होती है और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और उससे ही मिलकर ये एक मैट्रिक्स बना होता है। अगर इसमें नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 2 और 3 जो नंबर है ये एक रोज़ है, यानी कि वर्टी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो ये नंबर है तो इसको हम नंबर ऑफ रोज़ कहेंगे और ये R1 के बराबर होगी, ये एक R1 है। इसी तरह 1 और 0 की बात की जाए, ये जो नंबर है ये सेकंड रो, तो इसको हम कहेंगे कि ये R2 है, यानी कि इस मैट्रिक्स में हमें 2 नंबर ऑफ रोज़ मिल रही। इसी तरह अगर हम कॉलम की बात करें तो वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर होते हैं यानी कि 2 और 1, इस फॉर्म में जो नंबर है टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जानब जो नंबर होते हैं इसको हम नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इसको कहते हैं। तो ये 2 और 1 ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर की जो तरतीब है इसको हम कहेंगे ये कॉलम 1 है, तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये C1 होगा। और इसी तरह 2, 3 और 0 की बात की जाए तो ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे ये कॉलम C2 है, यानी कि सेकंड इसका कॉलम है। इसी तरह यहाँ पे हम पढ़ना है कि ऑर्डर क्या होता है कि एक मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज़ और जितनी नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो बताते हैं हमें कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसकी अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें कितनी रोज़ हैं, R1 और R2 2 रोज़ हैं। इसी तरह अगर कॉलम की बात की जाए तो C1 और C2 2 ही कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हम बता सकते हैं कि वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो, यानी कि ये जो नंबर है ये हमें बता रहा है कि ये नंबर ऑफ रोज़ को डिनोट करता है। इसी तरह ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने और नंबर ऑफ रोज़ कितने, वही बताते हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं और इसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके जो नंबर्स हैं उसके जो इंट्रीज है वो हैं 2 है, 3 है, 1, 0, 8 और 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की बात की जाए, नंबर ऑफ़ रोज़ की क्या होंगी कि 2, 3 और 1, ये एक नंबर ऑफ़ रोज़ ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो ये एक इसकी कतार होगी। इसी तरह 0, 8 और 9 ये एक इसकी कतार होगी, यानी कि ये R1 इसको हम नाम दे देंगे। इसी तरह ये R2 है, इसको हम R2 का नाम दे देंगे। इसी तरह अगर कॉलम की बात करें तो 2 और 0 ये जो नंबर हैं ये कॉलम है। इसी तरह 3 और 8 ये भी एक कॉलम है और 1 और 9 ये भी एक कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम की बात करें तो 3 नंबर ऑफ़ कॉलम है, यानी कि C1, ये C2 है और ये क्या है C3। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 3 नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा, यानी कि ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ़ रोज़ को डिनोट करता है। एक मैट्रिक्स में जितनी कतारें होती हैं, कितनी रोज़ होती हैं, वो इसको डिनोट करता है। और जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो उसको 2 को नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम को उसके बाद लिखते हैं। ये जो 3 है यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है कि इसमें कॉलम कितने। इसी तरह अगर हम इसको कभी भी 3 क्रॉस 2 को हम मल्टीप्लाई नहीं करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है कि जब हम मैट्रिक्स का कॉलम लिख लें का एक कॉलम का मर्तबा लिख रहे होते हैं तो वो 2 क्रॉस 3, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसका ये मर्तबा है, इसको कभी भी मल्टीप्लाई करके इसका डायरेक्ट इस तरह आंसर नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 6 बनता है। ये 6 हमें ये सिंगल डिजिट्स में आ जाता है, ये कभी भी नहीं हमें बता सकता कि एक ये किस को डिनोट कर रहा है। 6 इसके अगर रूट्स की बात करें तो 1 क्रॉस 6 हो सकता है, यानी कि 1 क्रॉस 6 हो सकता है, 2 क्रॉस 3 6 बन सकता है, 3 क्रॉस
2 6 बन सकता है और 6 क्रॉस 1 ये भी एक 6 बन सकता है। ये जो नंबर हैं ये सारे ये हर लहदा ऑर्डर को डिनोट कर रहे हैं। इस ऑर्डर की अगर बात करें तो इसमें एक कतार और छः कॉलम को डिनोट कर रहा है। इसी तरह इस ऑर्डर की बात करें तो ये 2 रोज़ और 3 कॉलम को डिनोट कर रहा है। इसी तरह इस ऑर्डर की बात करें तो ये 3 रोज़ और 2 कॉलम को डिनोट कर। इसका मतलब हम कभी भी ऑर्डर को उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, कभी भी उसको आपस में ज़रब नहीं कर सकते। उसको इसी तरह सिंगल लहदा करके लिखना है, या इसको आप इस तरह सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2/3 का ये ऑर्डर है। तो इसको कभी भी हमने इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करके लिखना। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जब हम कॉलम का मर्तबा डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 3 1 और 0 ये एक मैट्रिक्स है, ये एक हमारे पास एक सी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें जो एक मैट्रिक्स में जितनी एक रोज़ में एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड रो में या थर्ड रो में जितनी भी उसकी रोज़ होंगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, जो एंट्रीज होंगी, उनकी तादाद बराबर होगी, एक जैसी होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 2 है 3 है, इसमें पहली कतार में 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और दूसरी कतार में भी 2 ही एलिमेंट्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली कतार में 2 एलिमेंट्स हो जाएं और दूसरी कतार में इस तरह एक एलिमेंट्स हो जाए, यहाँ पे कुछ भी ना हो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कुछ और हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0। एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर उनकी जो तादाद है वो मुख्तलिफ नहीं होगी, वो एक जैसी रहेगी। इसी तरह अगर कॉलम की बात करें, ये फर्स्ट इसका कॉलम तो इसमें 2 नंबर है, यानी कि 2 और 1 दो, इसकी तादाद 2 एलिमेंट्स की तादाद 2 है। इसी तरह अगर सेकंड की बात की जाए तो सेकंड कॉलम में भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स आपस में मुख्तलिफ हैं मगर उनकी जो तादाद है वो सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। पहले कॉलम में या पहली कतार में जितने एलिमेंट्स हैं दूसरी कतार में भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे, तीसरी कतार में भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर उनकी तादाद सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। एक दो मैट्रिक्स और हम लेके देखते हैं और उसका ऑर्डर हम डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1, ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है 5 1 0 8 9 2 -3 और 0, ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी, यानी कि 1 2 3 एक ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नंबर लिखें तो ये इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो R1 है, एक ही है। अगर कॉलम की बात की जाए तो इसमें कितने कॉलम बन रहे हैं, वो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये बन गया और एक कॉलम ये। तो इसका जो इसमें 3 नंबर ऑफ़ कॉलम है और 1 ही एक ही नंबर ऑफ़ रोज़, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 3 का होगा। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स के बी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, एक तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ होगी और दूसरी इसकी ये नंबर ऑफ़ रोज़ होगी। तो ये इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। अगर इसी तरह अगर हम कॉलम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने बनते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, यानी कि इसमें 4 नंबर ऑफ़ कॉलम है। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये दूसरा, और थर्ड कॉलम इसका ये है 0 और -3, और फोर्थ कॉलम है 8 और 0। तो इसमें 4 नंबर ऑफ़ कॉलम है और 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो वो किस तरह लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 4 का ये इसका ऑर्डर होगा। तो इस तरह हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें ऑर्डर ही हमें बताता है कि एक मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, जितनी नंबर ऑफ़ कॉलम होगी, उतना ही उसका ऑर्डर होगा। या हम इस तरह कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स में जितनी कतारें और कॉलम होती हैं वो हमें बताती हैं, वो तयन करती है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा।